अरे काजल, पीहू, तुम लोग आ गए? आजा पीहू बेटा, मेरे पास आ। हाँ बड़ी मम्मी, हम आ गए। मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अरे मेरा बच्चा, मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैंने फोन भी किया था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन तुमसे बात ही नहीं हो पाई। पीहू, तुम इधर आओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारी सगी माँ मैं हूँ। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? बड़ी माँ भी तो मेरी मम्मी है। कोई बात नहीं बेटा, अपनी मम्मी से बहस नहीं करते हैं, ठीक है? बेड मैनर्स होते हैं ना। और मेरी पीहू तो गुड गर्ल है। आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करिए। जैसी आप है वो मुझे पता है। तो बेटा, तुम अंदर जाओ। तुम्हारे कमरे में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे न्यू टॉयज लेकर आई हूँ। ठीक है मम्मा। काजल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें जितनी भी नाराजगी है मुझसे, जितनी भी शिकायतें हैं, तो तुम मुझसे सामने से किया करो। ऐसे बच्चे के सामने ऐसे बात मत किया करो। पीहू पर क्या असर पड़ेगा? उससे सगे और सौतेले में क्या फर्क पड़ता है? कितना बुरा असर उसके दिमाग में पड़ता है इन सब से। आप मुझे मत बताइए कि मेरी बेटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं उसकी सगी माँ हूँ, आपसे बेहतर जानती हूँ। वो मेरी औलाद है और मेरी औलाद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं देख लूंगी। आपको बताने की जरूरत नहीं है। और मुझे पता है कि आपके पेट में क्यों सांप लौट रहा है। मुझे देखते ही आपके अंदर आग जल गई होगी। सोचा होगा आपने कि अच्छा है पीहू को लेकर गई है तो 1-2 महीने नहीं आएगी तो आराम से राज करेंगे इस घर में। और वैसे भी सबको तो मेरे खिलाफ भड़काती ही हैं, तो और मौका मिल गया आपको। लेकिन आपकी ये साजिश नाकाम कर दी मैंने। आ गई ना मैं जल्दी। चिंता मत करिए, इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जब तक इस दुनिया में हूँ ना, इसी घर में रहूंगी और अपने हिस्से का हक भी लेकर रहूंगी आपसे। आप चाहे जितनी कोशिश कर लें मुझे इस घर से दूर करने की, लेकिन मैं इस घर से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। वो तो मेरी सहेली की शादी थी इसलिए गई थी। तो आपने क्या सोचा कि नहीं अब लौट कर आएगी इधर? देखो, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो काजल। इतनी समझदार तुम भी हो कि लोगों से कैसे बात करते हैं। और मैं तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ा तमीज से बात करो। और भला मैं क्यों चाहूंगी तुम्हें इस घर से दूर करना? तुम्हारे जाने से मुझे क्या मिलेगा? और देखो, पीहू को तुम जानती हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि पीहू से मैं कितना प्यार करती हूँ। उसके बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता कहीं भी। वो तो तुम्हारी वजह से मैंने उसे तुम्हारे साथ जाने दिया कि तुम्हें बुरा ना लगे। और तुम इस तरह से उल्टी सीधी बातें कर रही हो। तुम मानो ना मानो, लेकिन पीहू मेरी भी बेटी है। जितना तुम उससे प्यार करती हो उससे कई गुना ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। और तुम मुझे मजबूर मत करो ये सब करने के लिए। जितना मैं सोच रही हूँ कि चलो आराम से बातें सुलझ जाए, लेकिन तुम सुनने का नाम ही नहीं लेती हो, समझना ही नहीं चाहती हो। अचानक से पता नहीं तुमको 1-2 महीने से क्या हो गया है। जब देखो हर बात का उल्टा मतलब निकालती हो। उल्टा मतलब मैं निकालती हूँ? आपकी उल्टी सोच है। आप ऐसी शातिरपने करती हैं। आप सोचती हैं मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं और पीहू को भी हड़पना चाहती हैं, मुझसे दूर करना चाहती हैं। पति को तो वैसे भी हड़पी ही हैं आप। जैसा आप बोलती हैं वैसा ही वो करते हैं। अब पीहू है मेरे लिए तो पीहू को भी अपने बस में कर लिया है। पता नहीं ऐसा कौन सा जादू करती हैं सबके ऊपर कि सब आपके इशारों पर नाचते हैं। लेकिन हाँ, सुन लीजिए, मैं नहीं नाचने वाली हूँ। मैं तो अपने हिसाब से ही चलूंगी और आपका ये जादू मेरे ऊपर काम नहीं आने वाला है। और हाँ, एक बात नोट कर लीजिए, मैं अपनी बेटी को आपको कभी नहीं दूंगी। वो उसको आप कितनी भी कोशिश करें अपने पास बुलाने की, मैं उसे आपसे दूर ही कर दूंगी। मेरी बेटी है, मेरा हक है उस पे, समझिए आप? मैं आपको शर्म नहीं आती? एक बेटी को एक माँ से दूर करती हैं। चुप करो तुम, उल्टी सीधी बातें मत करो। देखो, पीहू के बारे में उल्टा मत बोलना। पीहू मेरे दिल से जुड़ी है। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों माँ उसकी अच्छे से परवरिश करें, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दे। लेकिन तुम उसका भविष्य बिगाड़ दोगी ऐसी उल्टी सीधी बातें कर करके। आज तक मैंने कुछ भी गलत नहीं किया पीहू के साथ। मानती हूँ कि तुमने पैदा किया उसे, तो क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? मैंने उसे पाला पोसा है, तो मैं उसकी कुछ नहीं लगती हूँ? और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पास रखना है तुम अपने पास सुलाओ, मत आने दो मुझे मेरे पास पीहू को। लेकिन हाँ, उसके ऊपर गलत चीजों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर गलत चीजें उसको सिखाओगे तो मैं तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार टोकूंगी। मेरी बेटी है, मैं भला बुरा जानती हूँ और भला मैं उसे गलत चीजें क्यों सिखाऊंगी? आप
आप उसे उल्टी सीधी मेरे खिलाफ बातें बताती थी, मेरे खिलाफ भड़काती थी, तभी तो मेरी बेटी मुझसे दूर रहती थी, मेरे से ज्यादा तो आपके पास रहती थी। नहीं, मैंने कभी भी उसे कुछ भी गलत नहीं सिखाया, हमेशा सबके साथ रहना ही सिखाया। मैंने अपना सौतेला कभी कुछ नहीं किया उसके साथ, समझी तुम? और रही तुम्हारी बात, तो अगर तुम्हें इस घर से मुझे निकालना ही होगा, तुमसे अगर मैं इतनी नफरत करती हूँ कि तुम्हें देखना पसंद नहीं करती, तो वो मैं चुटकियों में निकाल सकती हूँ, समझी? ये भूल क्यों जाती हो तुम कि इस घर में लाने वाली मैं ही हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं तुम्हारी इस घर में एंट्री नहीं करने देती, समझी? मैंने खुशी खुशी अपने पति की शादी तुमसे करवाई थी और पूरे दिल से तुमको अपनाया था। मैंने कभी भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया, हमेशा यही सोचा कि चलो छोटी बहन है मेरी, हमेशा छोटी बहन का ही दर्जा दिया है। और हाँ, किसी चीज के लिए, काम के लिए बोल भी देती थी तो इसीलिए बोलती थी। क्या बड़ी बहन अपनी बहन से नहीं बोलती है किसी काम के लिए? बस उसी दर्जे से मैं भी तुमसे बोल देती थी। मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे तुम्हारे मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत हो रही है। अगर मुझे इसके बारे में जरा सी भी बात पता होती ना, तो मैं ये सब पहले ही छोड़ चुकी होती, समझी? मैं अपने हिसाब से रह सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मैं ज्यादा टॉलरेट नहीं करूँगी। देखती हूँ कैसे आप मुझे इस घर से निकालती हैं। अच्छा, भोले बनने का नाटक आप सबके सामने करिए, मेरे सामने नहीं। दो मुँहे वाली हैं आप, नंबर की नौटंकीबाज हैं आप। छोटी बहू, बड़ी बहू से थोड़ा तमीज से बात करो, जबान में लगाम लगाओ। कुछ भी बकवास कर रही हो तुम। ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? वो तुमसे बड़ी है, रिश्ते में भी और एज में भी। तुमको समझ नहीं आता क्या? मम्मी जी, एक बात बता दीजिए आप लोग कि आप लोगों के ऊपर दीदी ने क्या जादू करके रखा है जो आप लोग एक वर्ड उनके खिलाफ नहीं सुन सकते हो। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मैंने तो इस घर में खुशियाँ लाई है, फिर भी मेरा इस घर में इतनी सी भी इज्जत नहीं करता है कोई। और मम्मी जी, इनकी दीदी की तो देखिए, जहाँ देखो वहाँ चलती है, सब इनको प्यार करते हैं। मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता। कौन नहीं सोचता तुम्हारे बारे में? सब सोचते हैं। इतने सालों से रह रही हो, क्या तुम्हारे साथ पक्षपात किया है? बताओ जरा। बड़ी बहू का ओहदा लेना है ना, तो वैसा बनना भी पड़ेगा। आज तक बड़ी बहू ने बदतमीजी से मुझसे बात नहीं की, और तुम कल की आई लड़की मुझसे इस तरह से बात कर रही हो। बड़े छोटों का लिहाज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? अभी अभी मायके से आई हो और लग गई के। कहाँ चलता है आजकल तुम्हारे इतना दिमाग? मम्मी जी प्लीज आप चुप हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको वैसे भी बीपी की प्रॉब्लम है, इतना गुस्सा करेंगी बिल्कुल सेहत के लिए सही नहीं है आपके। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों के बीच की बातें कभी कभी हो जाती है खटास किसी चीज को लेकर, लेकिन हम दोनों समझदार हैं, समझा लेंगे एक दूसरे को, समझ जाएगी बात। लेकिन आप प्लीज इस तरह से गुस्सा मत करिए। सुलझा तो रहे हो तुम दोनों 1-2 महीने से, सुलझी तो नहीं अभी तक बात। तुम लोगों को क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में? वो तो मैं बस तुम लोगों के मुंह से सुनना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों मुझसे छुपाना चाहती थी कि मुझे पता नहीं चले इसके बारे में। खैर, अभी तो मुझे पता ही चल गया है। अब तुम दोनों मुझे साफ साफ बताओ कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है, किस चीज के लिए तुम लोग बहस कर रहे हो? मम्मी जी, आप अगर यही सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए साफ साफ। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ, मानती हूँ, लेकिन हाँ, इस घर में सिर्फ आपकी बड़ी बहू का राज नहीं चलेगा, मेरा भी चलेगा। मेरा भी उतना ही हक है इस घर में जितना आपकी बड़ी बहू का है। जैसा मालिकाना हक आपने अपनी बड़ी बहू को देकर रखा है इतने सालों से, अब वो हक मुझे चाहिए और मैं चलाऊंगी इस घर को अपने हिसाब से। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मुझे नहीं देते हैं क्या इस घर का मालिकाना हक? मुझे अब इस घर में बराबर की हिस्सेदारी चाहिए, बराबर हक चाहिए हर चीज में। मैं किसी के इशारों में नाचने वाली नहीं हूँ। अब बहुत नचा लिया आप लोगों ने। अच्छा, कौन सा हक? कहाँ से लेकर आई हो हक? हक मांगने से नहीं मिलता है, हक लेने के लिए ना उसके काबिल बनना पड़ता है, तब मालिकाना हक मिलता है। जिसे बात करने की तमीज तक ना हो, मन में इतना जहर भरा हो, उसको इस घर का मालिकाना हक दे दूंगी। पहले एक सही इंसान बन जा तू, उसके बाद मांगना मालिकाना हक। बड़ी बहू ने ये कमाया है, ना कि उसने मुझसे मांगा है। मैंने अपनी खुशी खुशी अपने आप उसे इस घर का मालिकाना हक दिया था, क्योंकि वो उसके काबिल है। तुम नहीं हो, जब तुम हो जाओगी तो मैं तुम्हें भी दे दूंगी, लेकिन उसके पहले ये बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा इस बारे में
में जानने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस भी करना पड़ेगा, जिससे सबसे पहले आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा आप लोगों के सामने। तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।